टॉपिक में विधानसभा की शक्तियां पढ़ेंगे आगे। तो हम जो मेन चीज उठाते हैं, पहला उठाते हैं अपन विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य, इनमें हम पहला जो टॉपिक उठाते हैं वो मेन विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां हम पढ़ते हैं। विधायी शक्तियां, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना मतलब राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन विधानसभा को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। इन्हीं में कुछ शक्तियों में विधायी शक्तियां हम पढ़ते हैं। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्तियां। पहली बात कि विधानसभा किस तरह से अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। पहली बात, विधानसभा उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए हो। पहली बात कि विधानसभा उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए हो। इसी के अंतर्गत दूसरी बात, विधानसभा या यूं मान सकते हैं कि साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु इनके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। विधानसभा को ही प्राप्त है। दो चीजें बताइए मैंने आपको विधायी शक्तियों के अंतर्गत कि विधानसभा उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए हो। राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हो। दूसरा, साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधानमंडल, वापस दोबारा रिवाइज करता हूं, विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल यानी दो सदन, विधानसभा या विधान परिषद। मतलब विधानसभा पहला सदन तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। भारत के केवल वर्तमान में 6 राज्यों में विधानमंडल विद्यमान है। बाकी शेष सभी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा ही है। तो साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। इसी प्रकार दूसरा, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में पहली बात, राज्य का वित्त विधानसभा के नियंत्रण में होता है। विधानसभा के नियंत्रण में होता है।
राज्य का वित्त विधानसभा के नियंत्रण में होता है। इसी संदर्भ में दूसरी जो बात मेन कि विधानसभा द्वारा, या यूं मान सकते हैं कि आय व्यय विधानसभा द्वारा आय व्यय का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट विधानसभा में प्रस्तावित होने के पश्चात ही आय व्यय या शासन आय व्यय का कार्य कर सकता है। कहने का मतलब कि विधानसभा द्वारा आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट पारित करने के पश्चात ही शासन द्वारा इस आय व्यय के बजट का उपयोग किया जा सकता है। यानी शासन अपना पैसा लगाना है जहां पर, वहां पर लगा सकती है, उसके पहले नहीं। प्रतिवर्ष जो आय व्यय का ब्यौरा या बजट प्रस्तुत किया जाता है वो विधानसभा में प्रस्तावित होने के पश्चात ही या पारित होने के पश्चात ही शासन उसे सुचारू रूप से उपयोग में ले सकती है। इसी प्रकार तीसरा, संचित निधि, संचित निधि से संबंधित व्यय विधानसभा में पारित होने के बाद ही उपयोग में लिया जा सकता है। तीन चीजें आ गई कि राज्य का वित्त विधानसभा के नियंत्रण में होता है, प्रतिवर्ष आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट विधानसभा में पारित होने के पश्चात ही शासन उसे सुचारू रूप से उपयोग में ले सकता है, और तीसरा संचित निधि का पैसा विधानसभा में पारित होने के बाद ही उपयोग में लिया जा सकता है। इसके बाद में हम वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। अब हम विधानसभा की शक्तियां और अधिकार या कार्य यह पढ़ रहे थे। दो चीजें हमने पढ़ी, दो बातें हमने पढ़ी, विधायी शक्तियां और दूसरा वित्तीय शक्तियां। इसी संदर्भ में हम तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसी का, प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां हम पढ़ेंगे। प्रशासनिक शक्तियां, पहली बात कि भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। जैसे मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं यह बात कि भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। राज्य मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल विशेषकर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यों का जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और विधान मंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य इन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल या मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस संबंध में विधानमंडल के सदस्य राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसके फलस्वरूप विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। तीन चीजें आई है इसमें प्रशासनिक शक्तियों में कि विधानसभा की प्रशासनिक शक्तियां क्या है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान के द्वारा
राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल विशेषकर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और विधानमंडल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और विधानमंडल के सदस्य ही मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसके फलस्वरूप विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। इसी प्रकार हम चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी है जिनके लिए आवश्यक है कि संसद द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्य उन पर अपना समर्थन करें। संविधान में कुछ धाराएं इस प्रकार की है जिनके लिए यह आवश्यक है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत पारित होने के पश्चात वो राज्यों के लिए कम से कम आधे राज्य उस विशेष बहुमत को समर्थन दे सके। वैसे संविधान संशोधन का कार्य केवल भारतीय संसद को ही प्राप्त है। भारतीय संसद को ही प्राप्त है। संविधान संशोधन का कार्य की शक्ति भारतीय संसद को ही प्राप्त है। केवल इन संविधान संशोधनों को राज्य अनुसमर्थन या मतलब अनुसमर्थन कर सकते हैं या उसे खारिज कर सकते हैं। खारिज कर सकते हैं कहने का मतलब कि हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी है जिनके लिए आवश्यक है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव कम से कम आधे राज्यों द्वारा पारित हो। वैसे भारतीय संविधान में संशोधन का कार्य भारतीय संसद का होता है। केवल राज्य उन्हें अनुसमर्थन या खारिज कर सकते हैं। इसी प्रकार पांचवी जो शक्तियां हैं विधानसभा की शक्तियां, उसमें निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 6 चीजें अपन ने पढ़ी है। 5 चीजें शक्तियों में, शक्तियों के अंतर्गत पहला क्या बताया मैंने आपको? मेन जो विधायी शक्तियां, दूसरा वित्त से संबंधित शक्तियां, तीसरा प्रशासनिक शक्तियां, चौथा संविधान संशोधन की शक्ति और पांचवा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये चीज कि जो स्थान केंद्र में लोकसभा को प्राप्त है वही राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों के विधानमंडलों में विधानसभा को प्राप्त है।